औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज हम फिर एक मरतबा कुरान मजीद की एक बहुत मशहूर आयत लेके हाज़िर हुए हैं, जिसे आप आम तौर से अखलाक़ी दुरूस और लेक्चर में समाअत फरमाते रहते हैं, और हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम मसला भी वो है। ख़ास तौर से ख़वातीन इस पर ज़्यादा गौर फरमाएँ। सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। कुरान मजीद के इस आयत में अल्लाह ताला ने साहिबान ईमान को एक दूसरे की ग़ीबत करने से मना किया है, और यही नहीं बल्कि उस ग़ीबत करने के सिस्टम को बयान किया है कि ग़ीबत करना कैसा है। बहुत कम अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से कुरान मजीद में इस लहजे को इस्तेमाल किया है। फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? यानी ग़ीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल ये बताओ, ग़ीबत है क्या चीज़? ग़ीबत क्या है? ग़ीबत किसी शख्स में कोई बुराई पाई जाती है, उस बुराई को उसके पीठ के पीछे बयान करना, उसकी नामौजूदगी में बयान करना कि अगर वो सुने तो उसको बुरा लगे। अगर बुराई नहीं पाई जाती और हम बयान कर रहे हैं तो तोहमत है, लेकिन अगर बुराई पाई जाती है और उसे हम किसी की पीठ के पीछे बयान कर रहे हैं तो ये ग़ीबत है। और किसी की बुराई को किसी की पीठ के पीछे सामने भी बयान करने को मना किया गया। ग़ीबत कहते हैं इसको, और ये ग़ीबत हराम है। रवायतें बेपनाह ग़ीबत के सिलसिले की हैं, बहुत से वाक़यात हैं जिसकी एक तफसील बयान करना यहाँ थोड़े से वक्त में नागुज़ीर है। लेकिन बाज़ औक़ात हम जब रवायतों का मुतालिया करते हैं तो अजीब तरह की रवायत सामने आती है। पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल-ग़ीबत अशद्दु मिनज़-ज़िना। अल्लाहु अकबर। ग़ीबत ज़ना करने से बदतर है। छठे इमाम के इरशाद इमाम फरमाते हैं कि 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। 3 तरह के लोगों पर जन्नत हराम है। एक वो एहसान जताता है, नेकी करके लोगों के ऊपर एहसान जताता है, जो मिन्नत करता है, जो लोगों के ऊपर एहसान जताता है उसके ऊपर। दूसरे वो कि जो ग़ीबत करता है, और तीसरे वो जो शराब पीता है। जान फरमाया कि इन पर जन्नत हराम है। ग़ीबत यानी किसी की पीठ के पीछे किसी की बुराई करना, इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत सारी रवायतें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ग़ीबत करना मुर्दा गोश्त भाई के गोश्त खाने के बराबर है। एक तो भाई का गोश्त खाना, कौन खाने को तैयार, फिर भी मुर्दा भाई का गोश्त खाना, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ शायद अल्लाह के पास नहीं थी जो उसके लिए अल्लाह लाके मिसाल पेश करता था। हम लोग क्या करते हैं, हम जब 2 आदमी बैठते हैं तो किसी तीसरे की बात करते हैं, वही बुराई करते हैं। ख़वातीन जब बैठती हैं आमतौर से तो आपस में बैठ के किसी चौथे की बुराई करते हैं। ऐ अज़ीज़, अल्लाह ताला ने हम जिस इस्लाम को मानने वाले, जिस इस्लाम को फॉलो करने वाले, उस इस्लाम में किसी की जो बुराई है उसको भी बयान करने को मना किया है। जो नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कौन बयान करना और उसका अंजाम क्या होगा। लिहाजा ग़ीबत करने को मना, लिहाजा किसी की बुराई उसके पीठ के पीछे नहीं करिए आप। अगर किसी की बुराई करिए ही नहीं। मौला फरमाते, मेरे चाहने वालों को नहला होना चाहिए, नहला इन शहद की मक्खी, यानी अच्छाई जहाँ देखें वहाँ बैठें। जो घर के अंदर मक्खियाँ होती हैं बुराई देख के बैठती हैं, जो शहद की मक्खी होती है वो अच्छे फूल देख के बैठती है। अहले बैत के चाहने वालों को नहला होना चाहिए। अच्छाइयों के पीछे भागिए, अच्छाइयाँ तलाश कीजिए। बुरे लोगों में अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, अच्छे तो अच्छे होते ही हैं। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा से फरमाया, मूसा जाओ तुम्हें जो सबसे बुरी चीज़ मिले लेके आओ। मूसा गए, ढूंढे, तलाश किया, कुछ नहीं मिला। वापस आ रहे थे खाली हाथ। रास्ते में क्या देखा? एक कुत्ता, खारिश वाला कुत्ता, जिसके बाल सारे झड़ चुके हैं। वो समझ में आया कि इससे बुरी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। करीब गए, कान पड़ा, चल तो अल्लाह की बारगाह में। कुछ देर लेके चले
दिल में ख्याल आया, नहीं मालूम इसमें कौन सी अच्छाई पाई जाती है, छोड़ दिया। खुदा की बारगाह में पहुँचे, कहा मूसा मैं तुमने मुझसे कुछ वादा किया था। कहा पालने वाले बहुत ढूंढा, कोई मुझसे बुरा नहीं मिला, कोई बुरा मिला ही नहीं। आवाज़ कुदरत आई, मूसा अगर तुम उस कुत्ते को लेकर आ जाते तो तुम्हारी नबूवत गई थी आज। बुरा कोई नहीं है। हमें चाहिए कि हम लोगों की अच्छाइयों को तलाश करें, उनकी अच्छाइयों को देखें। मौला अली इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इन्हीं बंदों में अपने वली को छुपा के रखा है, लिहाजा किसी बंदे को हकीर वली नहीं समझो। नहीं, जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, जिसको हम हकीर समझ रहे हैं, वही अल्लाह का वली हो। लिहाजा किसी की ग़ीबत करने की इजाज़त नहीं। और वह फिर करूँगा कि वो इस्लाम को मुतालिया करने वाले जो दुश्मनान इस्लाम है वो मुतालिया करें और देखें कि इस्लाम में कितनी पाकीज़गी, कितनी तहारत है। न किसी के लिए बुरा सोचने की इजाज़त है और न ही किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करने की इजाज़त है। लिहाजा ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक चीज़ जो सबसे ख़तरनाक रवायत है इस सिलसिले में वो ये है कि रोज़ महशर इंसान के पास क्या होगा, रोज़ महशर इंसान के पास कुछ नहीं होगा उसके आमाल के अलावा। और अल्लाह ताला के आमाल के ट्रांसफ़र का सिस्टम होगा। कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि रोज़ महशर एक शख्स होगा जिसके नाम आमाल से नेकियां दूसरे के नाम आमाल में मुंतकिल की जाएंगी। क्यों? इसलिए कि इस शख्स ने उस शख्स की बुराई की होगी, उस शख्स की ग़ीबत की होगी। याद रखिए, हम जब ग़ीबतें करते हैं तो हमारे नाम आमाल से नेकियां दूसरों के आमाल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी कहाँ बहुत नेकी करते हैं, जो थोड़ी मोड़ी करते हैं वो भी क्या है, ग़ीबत करके दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ग़ीबत से बचिए, इसलिए ग़ीबत क्या है, ग़ीबत आमाल को दूसरे के नाम आमाल में, जिसकी ग़ीबत किसी नाम आमाल में ट्रांसफ़र करने का सबब बनती है। अब कोई कहे कि बस मैंने खुदा न खास्ता मैंने किसी की ग़ीबत की और मेरे नाम आमाल कोई नेकी है ही नहीं, तो अब क्या होगा? अगर कोई किसी की ग़ीबत करता है और उसके नाम आमाल में कोई नेकी नहीं है कि जो उसके नाम आमाल में ट्रांसफ़र की जाए, तो जिसकी ग़ीबत की गई है उसके नाम आमाल से बुराइयाँ इसके नाम आमाल में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। यानी इनकी बुराइयों पर और बुराइयों में इजाफ़ा हो जाएगा। लिहाजा प्लीज़ ग़ीबत करने से परहेज़ करें, लोगों के पीठ के पीछे उनकी बुराइयाँ करने से परहेज़ करें। रवायत के जुमले ये हैं। अगर कोई आपके सामने किसी ग़ीबत करे, आप मना कर दी, प्लीज़ ग़ीबत ना करो। रवायत के जुमले, जब कोई इंसान अपने किसी बिरादर ईमानी की ग़ीबत करने से माने होता है, मना करता है भाई ग़ीबत ना करिए, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए 1000 दरवाजे शर के बंद कर देता है। ऐसा बाज़ औक़ात हमारे पास जुर्अत नहीं होती है लोगों को ग़ीबत करने से रोकने की। अल्लामा हिल्ली के वाक़े मशहूर है। अल्लामा हिल्ली वो छोटे से थे, एक दिन मस्जिद से बाहर निकले, रोते हुए निकले, छोटे थे। उनके वालिद साहब उधर से आ गए, भाई क्यों रो रहे हो? कहा बाबा अंदर कुछ लोग ग़ीबत कर रहे हैं। यानी ये छोटे से थे, इन्होंने देखा कुछ लोग ग़ीबत कर रहे हैं, बच्चे हैं, लोग बड़े लोगों को मना नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये गुनाह इतना बुरा लगा कि रो रहे हैं। अल्लाह, आज हमारे समाज में हम लोग ग़ीबतें करते हैं, सुनते भी हैं। ग़ीबत करने वाला और ग़ीबत सुनने वाला दोनों गुनाह में बराबर का शरीक है। ग़ीबत करते भी हैं, ग़ीबत सुनते हैं, और मज़ा भी आता है ग़ीबत करने में, लुत्फ़ लेते हैं। हाँ में हाँ मिला, ये हाँ में हाँ मिलाने वाले ये भी उसके साथ बराबर में ग़ीबत के गुनाह के शरीक हैं। तो प्लीज़ ग़ीबत करने से परहेज़ कीजिए। एक आखिरी बात वो ये है कि बाज़ ऐसे मौक़े हैं जहाँ के ऊपर ग़ीबत करना इंसान के लिए जायज़ है। उसमें सबसे पहले अगर कहीं कोई आपसे मशवरा ले, मसलन किसी लड़की की शादी है और कोई आपसे मशवरा ले रहा है कि रिश्ता आया हुआ है और आप उसके बारे में जानते हैं कि वो आदमी सही नहीं है, तो वहाँ के ऊपर आप उसकी बुराइयों को बताएंगे ताकि ये इंसान अपनी बेटी दे के फंसे नहीं, परेशानी में मुब्तला ना हो, तो उसको ग़ीबत नहीं कहते हैं। दूसरी, ये कोई बातिल अक़ीदे वाला है, उसके बातिल अक़ीदे हैं, आप उसके बातिल अक़ीदे को बयान, फला आदमी ऐसा अक़ीदा रखता है, उसको आप बयान कर सकते हैं, वो ग़ीबत नहीं है। अगर कहीं गवाही देनी हो, काजी के सामने गवाही देनी है, तो काजी के सामने गवाही देने के लिए आप जो बात बयान करेंगे वो ग़ीबत शुमार नहीं होगी। जालिम के जुल्म को बयान करना, जालिम के जुल्म को बयान करना ग़ीबत नहीं होता है। एक ऐसा शख्स जिसको बिल्कुल हया नहीं है, जो खुला गुनाह करता है, गुनाह से खौफ भी नहीं करता है, उसको परवाह भी नहीं, कोई उसके लिए क्या कहेगा, ऐसा आदमी जो फासिक और फाजिर है, उसकी ग़ीबत करने में कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग जो गलत दावे करते हैं
बिला मैं मुज्तहिद हूँ और मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, और वो है नहीं, तो उसके लिए आप जानते हैं वो ऐसा नहीं है, बिला वजह दावे कर रहा है, तो उसकी बातें अगर आप कहें तो उसकी ग़ीबत शुमार नहीं होगी। और ये जाने का नहीं, माह मुबारक रमज़ान है, इस माह मुबारक में बहुत से लोग हैं जो रोज़ा रख के ग़ीबतें करते हैं। रोज़ा रख के ग़ीबत किया तो मुर्दा भाई का गोश्त खाया, रोज़ा बातिल हो गया। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़, आइए हम इस महीने में अल्लाह से वादा करते हैं कि मेरे अबूद, हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के अपने रोज़े को ख़राब नहीं करेंगे, मोमिनीन की ग़ीबत नहीं करेंगे और इस बुराई को समाज के अंदर फैलने से रोकेंगे। रोज़ा पालने वाले हमें इस ग़ीबत के गुनाह से महफूज रख और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।